हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग को पता है, मेरा आरआरबी पीओ नहीं हुआ है, तो मैंने आरआरबी क्लर्क मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दी और मैंने एक मेमोरी बेस्ड मॉक लगाया था 2024 वाला। तो इस वीडियो में हम उसी की बात करेंगे कि मेरा क्या स्कोर रहा है और क्या एक्सपीरियंस रहा, मुझे कैसा लगा एग्ज़ाम का लेवल। तो गाइस, इसमें अगर आप मेरा स्कोर देखोगे तो 89.81 रहा है। अगर हम मार्क्स के हिसाब से देखें तो काफ़ी कम है, क्योंकि हमें इसमें जो है 130 के अराउंड जो है स्कोर करना पड़ता है, क्योंकि इसके आसपास ही कट ऑफ जाती है 120 के आसपास। आई थिंक, अच्छे से मैंने देखा नहीं है, बट हाई जाती है इसकी कट ऑफ, मतलब 100 प्लस तो जाती है आई थिंक, जहाँ तक मुझे पता है। बाकी मैं इसके बारे में देखूँगी, अभी मैंने इतना देखा नहीं है। इसके अंदर जो मेरी परसेंटाइल रही है वो तो फिर भी ठीक है, 98.10 है। इसमें रीजनिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, पता नहीं मैंने कोई गलत क्वेश्चन पिक कर लिया था या क्या हुआ। रीजनिंग में कम स्कोर हो पाया है, जबकि इसकी रीजनिंग जो है इजी लेवल की आती है, तो आप इजीली 30 to 40 स्कोर तो आराम से कर सकते हो अगर आप सही क्वेश्चन पिक करते हो। तो अगर आप गलत ही क्वेश्चन पिक कर ले रहे हो तो फिर वो तो आपकी किस्मत ही ख़राब है, क्या ही कर सकते हैं। इसमें अगर आप कंप्यूटर का मेरा स्कोर देखोगे तो 11.88 रहा है। जीके मैंने बिल्कुल भी अटेंड नहीं किया था। और इंग्लिश की बात करें तो 27 स्कोर रहा है। इसमें परसेंटाइल भी ठीक है। जीके में इंग्लिश है ये। इंग्लिश में जो मेरी परसेंटाइल 97 रही है, और क्वांट्स में भी अच्छी रही है। क्वांट्स में 23.44 है। मार्क्स तो हाँ कम ही है। इसमें जो है हमारा 30 के अराउंड तो मार्क्स जाना चाहिए। अगर हमारा एवरेज भी है क्वांट्स, तो हमारा 30 to 40 के रेंज में जाना चाहिए। 30 के मतलब इर्द गिर्द उसके आसपास होना चाहिए। इसमें परसेंटाइल ठीक है, 91.70 है। रीजनिंग में परसेंटाइल कम थी, अगर आपने देखी हो तो 89.30 है। ठीक है। अगर हम ओवरऑल देखें, मतलब एनालिसिस करें हमारे एग्ज़ाम की, तो हमने क्या क्या किया था। एक मैंने पजल की थी, ये 6% वाली फ्लोर वाली है। इसमें फ्लैट 1 फ्लैट 2 दे रखे थे, ये ईस्ट वेस्ट में जो होती है। ये क्वेश्चन मैंने स्किप किया था, ये मैं बाद में करती, लेकिन बाद में टाइम ही नहीं बचा। एक क्वेश्चन ये बाय चांस गलत हो गया, पता नहीं कैसे गलत हुआ है। इसमें मैंने जो है पढ़ने में मिस्टेक कर दी आई थिंक, तो ये गलत हो गया था। उसके अलावा सिलोगिज़म्स के 2-3 क्वेश्चन और थे। हाँ, 2 क्वेश्चन और थे, वो ठीक है। उसके अलावा एक ये डीआई और है, इसमें तो मैंने कम ही टाइम लगाया है, 2 मिनट 33 सेकेंड में मेरी ये बन गई थी। ये ईयर बेस्ड वाली है। इसके 5 क्वेश्चन थे, 5 के 5 ठीक है। उसके बाद ये वाले क्वेश्चन मैं गलत पिक कर लेती हूँ, ये मुझे करने नहीं चाहिए। एक तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगा देती हूँ मैं, आप देख सकते हो 3 मिनट 16 सेकंड लगाया और फिर भी मैंने गलती किया है इसको। तो मैं इन क्वेश्चंस को स्किप करने की ही सोच रही हूँ एग्ज़ाम में। और इस बार जो मैं फंसी थी ना, मैंने आपको बताया था IBPS क्लर्क मेरा अच्छा नहीं गया रीजनिंग। आई थिंक क्या, मैंने सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चंस को उठाया था, क्योंकि ये 2-2 नंबर में थे और मुझे लग रहा था कि बन जाएंगे, क्योंकि ये इतने मुश्किल होते नहीं हैं। बट क्योंकि मेरे से मॉक में बन जाते थे, इसीलिए मैंने यही सोच के उठा लिया था। लेकिन मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा था, कहीं ना कहीं मैं कुछ गड़बड़ कर रही होंगी, और उन्हीं में मेरा कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा था। मैंने 2-3 क्वेश्चन ट्राई किए थे, उसी की वजह से फिर मेरे पज़ल में बनाने गई तो पज़ल भी नहीं बनी। फिर मेरा दिमाग ख़राब हो चुका था ऑलरेडी, तो फिर भी पता नहीं मैं क्या करके आई हूँ। तो इन क्वेश्चंस को मैं स्किप करने की ही सोच रही हूँ। हाँ, इसका एक क्वेश्चन बना हुआ है मेरे से, इसमें मैंने 30 सेकेंड लगाए हैं। मतलब 2 क्वेश्चन किए थे, 2 में से एक गलत हो रहा है, तो इसको स्किप करके अगर मैं कुछ और करती तो शायद हो जाता। उसके अलावा एक और ये पज़ल थी सर्टेन पर्सन वाली। आई थिंक 3 ही क्वेश्चन थे इसके, ये ठीक है। उसके अलावा डाटाबेस के क्वेश्चन थे, डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन इसमें भी मिस्टेक हुई है, इसमें पता नहीं क्या मिस्टेक हुई है। इस क्वेश्चन को मैंने दोबारा भी देखा था, लेकिन इसमें पता है दोनों को जब हमने साथ में मिलाया था ना, तो बन गया था मेरा तो। लेकिन उन्होंने लिख रखा है कि दोनों को साथ में लेने पर भी नहीं बन रहा है। आई डोंट नो इन्होंने क्यों लिख रखा है, और नीचे रीज़न भी नहीं दे रखा है, तो कुछ नहीं कर सकते। एक और पज़ल थी, इसमें मैंने पढ़ने में मिस्टेक करी है। इसमें मैंने ये
ये 2 लेस देन नहीं पढ़ा, मुझे लगा ये इक्वल टू बताना है, जितने आई जे के बीच है उतने ही बताने हैं कि किससे पहले हैं, तो यहाँ पे ये मिस्टेक हुई है। उसके अलावा 2 पज़ल मैंने छोड़ रखी हैं क्योंकि टाइम फिनिश हो गया था। उसके अलावा कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में कुछ क्वेश्चंस मेरे गलत भी हुए हैं, 5 क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो गलत हुए हैं। और क्या क्या ठीक हुआ है वो तो इसमें मैंने एक बात नोटिस करी है, इसका कंप्यूटर का लेवल मुझे आरआरबी पीओ से इजी लगा क्योंकि मैंने वो भी मेमोरी बेस लगाया था, तो इसके थोड़े डायरेक्ट क्वेश्चन थे कि जैसे इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अनऑथराइज्ड एक्सेस को, और आइडेंटिटी को ऑनलाइन स्टील कर लेते तो उसको क्या बोलते हैं, मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट से क्वेश्चन पूछ रखे हैं। और ये तो बिल्कुल ईजी था, सीसी और पीसीसी, ये तो कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जिन्होंने भी ईमेल वगैरह पढ़ रखे हैं या फिर जो भेजते भी उनको पता होगा इनके बारे में तो। और ये भी मैंने तुक्का ही लगाया था लेकिन ठीक ही मिला है ये, मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट से क्वेश्चन थे। फर्स्ट जनरेशन में क्या है, फादर ऑफ जनरेशन एंड ऑल, मुझे इसकी सी ठीक लगी, मतलब कंप्यूटर अवेयरनेस ठीक लगा मुझे। इसमें मैं थोड़ा सा वर्क करूँगी तो आ सकता है अच्छा स्कोर, तो मैं इस पर काम ज़रूर करने वाली हूँ। कुछ क्वेश्चंस गलत भी हुए हैं, ये मैंने पढ़े नहीं अब तक क्योंकि मैंने कंप्यूटर का सिलेबस पूरा किया ही नहीं है अब तक, तो ये मैंने 10th में ही पढ़ी थी कंप्यूटर, और कॉलेज में भी पढ़ी थी। एक सब्जेक्ट था, एक बार आया था एक साल में, मतलब एक सेमेस्टर में आया था तो तब पढ़ी थी, तो तब थोड़ा रिवीजन हो गया था। और अभी जो है मैंने रिवाइज़ किया नहीं, उस हिसाब से मुझे जितना याद था मैंने उस हिसाब से आंसर करे हैं, और 2-3 दिन से मैं पढ़ रही हूँ लेकिन सिलेबस अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं। इंग्लिश में वो क्वेश्चन गलत हुए हैं जो मुझे लग रहा था ये हो सकता है, ये हो सकता है, मैं सिर्फ गलत वाले दिखा रही हूँ, बाकी जो है क्या ही दिखाऊँ। बाकी ये तो एक पैरा जंबल था, पैरा जंबल ठीक बना है मेरा। उसके अलावा ये एरर डिटेक्शन थे, एरर डिटेक्शन के 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं मेरे। गलत वाले पे बात कर लेते हैं। इसमें जो है मुझे लग ही रहा था इसका आंसर बी है, बट मैनी ऑफ इट नहीं आएगा आई थिंक। हाँ, एंशियंट द लाइब्रेरी हैड अ वास्ट कलेक्शन, क्योंकि कलेक्शन की बात हो रही है पूरी, और इसमें से कुछ तो अगर हम बहुत सारे की बात कर रहे हैं और मान लो थोड़े से में से तो मतलब सिंगल चीज़ में से तो बहुत सारे की बात की नहीं जा सकती, तो इसीलिए बहुत सारे की अगर हमें बात करनी है तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास ज़्यादा अमाउंट होगी, तो इट नहीं लगा सकते, इट तो सिंगुलर के लिए लगता है, यहाँ पे प्लूरल यूज़ होगा। और मुझे ये लग भी रहा था लेकिन मैंने मार्क क्या किया, डी मैंने क्यों मार्क किया था, टू डैमेज फ्रॉम, क्योंकि मुझे लग रहा था ये फ्रॉम एज टू एज गलत थी, मुझे इसमें थोड़ा सा गड़बड़ फील हो रही थी, ये फ्रॉम में मुझे गड़बड़ लग रही थी लेकिन फ्रॉम ठीक है। इसमें तो मुझे लग ही रहा था सी आंसर होगा, लेकिन मैंने 20 इसलिए मार्क कर दिया क्योंकि ये क्लार्क का पेपर था और मुझे लगा इसमें ईजी वाले क्वेश्चन भी पूछते थे। वैसे तो मैंने आइडिया लगा लिया था कि ये स्लोली हैपेंड के लिए लगाया तो एल वाई लगेगा, लेकिन मेरा इस पर ध्यान नहीं गया कि यहाँ पे जो है हमारा पास्ट में बात की जा रही है, पास्ट के लिए यहाँ पे डज नहीं लगा सकते हम, तो यहाँ पे डिड आएगा। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हुई है मेरी। उसके अलावा ये आरसी के क्वेश्चंस थे, और ये आरसी के भी आई थिंक मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं। आरसी में इसमें ये जो है कुछ फ्रेज़ दे रखा था कि चेजिंग अवर ऑन टेल, इसमें मुझे मतलब नहीं पता था, सेंटेंस से मैंने थोड़ा बहुत मतलब जैसा निकाला उससे आंसर दे दिया था, लेकिन मुझे इसमें गड़बड़ लगी रही थी तो ये भी गलत हुआ है। और एक ये लेस का तो ये तो बिल्कुल ईजी था, ये तो पता नहीं मैंने कैसे गलत कर दिया। एट लीस्ट मतलब लास्ट में उनको जो है अच्छे से पता चल गया, इसका मतलब यहाँ पे ये वाली सेंस आ रही थी, लेकिन मैंने एट द एंड वाली सेंस लेके, तो एग्जिट मतलब जाना होता है, तो मतलब एंड की बात चल रही है, मैंने उस तरीके से इसको मार्क कर दिया था। लेकिन चलो ठीक है, अब जैसा भी हुआ है ठीक हुआ है ओवरऑल। इंग्लिश में तो यूँ है कि 3-4 क्वेश्चन तो आपके गलत होते ही होते हैं, आप कितना ही ठीक कर लो। और क्वांट्स की बात करो तो क्वांट्स में तो टाइम पे कम हुआ है मेरे, कुछ तो मेरा टाइम वेस्ट भी हुआ है, 1 मिनट मैंने इसमें लगाया है, 2 मिनट 10 सेकंड इसमें लगाए, फिर मेरा आंसर नहीं निकला। वो अर्थमेटिक के तो आंसर निकलते ही नहीं है जल्दी जल्दी में। ये एक DI थी, 3 ही क्वेश्चन थे इस पर, ये मैंने बना ली थी। उसके अलावा एक और DI थी, इस पर 5 क्वेश्चन थे, ये भी मैं बना ली थी। उसके अलावा एक और DI थी, इस पर भी 5 क्वेश्चन थे, इसका एक क्वेश्चन गलत हुआ है, आई थिंक मैंने गलत वैल्यू पिक कर ली थी इसमें। हाँ, इसमें कुछ मैंने गड़बड़ कर दी थी, इसमें एक्स की वैल्यू लेनी थी लेकिन मैंने फिर वो
एक्स और डी की मतलब कुछ गड़बड़ कर दी थी इसमें मैंने, बाद में मैंने ये चेक करी थी। उसके अलावा ये कुछ रॉन्ग नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन थे, ये मेरे ठीक हैं जितने मैंने किए, बाकी मैंने 1-2 अटैम्प्ट नहीं किए थे क्योंकि मुझे गड़बड़ लग रही थी और ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के चक्कर में मैं नहीं पढ़ी। इसमें भी मैंने 1 मिनट 24 सेकंड लगाई, लेकिन ज़्यादा टाइम देने का कुछ फ़ायदा था नहीं। इस पर भी मैंने 35 सेकंड लगाए, मुझे समझ नहीं आया तो मैंने छोड़ दिया था। उसके अलावा लास्ट में 2-3 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के थे, अप्रॉक्सीमेशन के थे। उसके अलावा 2 क्वेश्चन ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थे। तो ओवरऑल आप लोगों ने देख लिया है, ज़्यादा हम इस पर बात करेंगे नहीं। और रीजनिंग तो मैंने जो क्वेश्चन में रह गए थे वो सोल्व कर लिए, कंप्यूटर के भी देख लिए थे। इंग्लिश के रहते हैं मैंने एनालिसिस नहीं किया इंग्लिश का और क्वांट्स का। क्वांट्स के 2-4 क्वेश्चन सोल्व करने बैठी थी, लेकिन कंप्लीट एनालिसिस कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो मैं अभी करूँगी। बाकी अभी मैं सोच रही हूँ, अभी हमारा आरआरबी क्लर्क मेंस में टाइम है, क्योंकि अभी हमारे पास लगभग 40 दिन पड़े हैं। तो 40 दिन में अगर मैं अभी से मॉक लगाऊंगी आरआरबी क्लर्क मेंस वाले, तो मेरे मॉक टेस्ट ख़त्म हो जाएंगे। तो अभी मैं यही सोच रही हूँ कि मैं कंप्लीट फुल मॉक टेस्ट तो लगाऊंगी नहीं, मैं ये जो आरआरबी पीओ वाला मेरे पास सेट पड़ा है ना, आरआरबी पीओ वाले में से ही मैं सेक्शन मॉक लगाने की सोच रही हूँ। इसमें मैं रीजनिंग के मेरे पास 4 बच्चे हुए हैं और क्वांट्स के भी 4 या 5 बच्चे होंगे, हाँ इसमें भी 4 बच्चे हुए हैं, ये लगा लूँगी इतने। अभी इस महीने के अंदर मैं दिसंबर में ये वाले ही लगाऊंगी और फरवरी में ही मैं आरआरबी क्लर्क वाले पे शिफ्ट करूँगी। अभी जो है मॉक टेस्ट आरआरबी पीओ वाले ही लगाऊंगी दिसंबर में, ताकि मेरे मॉक टेस्ट बचे रहे। लास्ट के टाइम पे जो है मुझे स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए आरआरबी क्लर्क के ही मॉक टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अभी जो मैं क्लासेस पे और इन सेक्शन मॉक पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। मेरी एनालिसिस वीडियो भी आपको इन्हीं की मिलेगी अभी दिसंबर में, तो ठीक है। तो अभी इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और जिन जिन बच्चों का आरआरबी पीओ मेंस है वो अपने अच्छे से तैयारी करते रहो, और ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर योर आरआरबी पीओ मेंस।